नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मित्र सखा आर के आपके अपने चैनल पैसा है कैसा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत जानकारी फिर से लेके आया हूं आपके अपने चैनल में। 50 पैसे का एक सिक्का जो आपने यूज भी किया हुआ होगा वो आपको काफ़ी अच्छा रेट दिलवा सकता है। अगर वो सिक्का आपके पास में यूएनसी कंडीशन में है तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, यूएनसी कंडीशन में सिक्के की दाम जो रहती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जो सिक्के अपने जनरल चैनल में रहते हैं उसमें कई सारे डेंट रहते हैं, गंदे रहते हैं, अपने लोग उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते, हाथ के दाग लग जाते हैं, तो उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। कि जो व्यक्ति इस सिक्के को कलेक्ट करके रखेगा वो तो ये चाहेगा ना कि वो सिक्का बिल्कुल नया सा दिखे, अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, उसमें डेंट ना हो, दाग ना हो, तभी तो उस सिक्के की वैल्यू देता है वो। और इन सिक्कों की और नोट्स की जो मार्केट होती है वो बहुत विशाल मार्केट है। ये सिक्के और नोट्स जो है वो ऑक्शन भी किए जाते हैं समय समय पर इनकी कोई फिक्स्ड रेट नहीं रहती। बायर और सेलर ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर रेट होती है, पर फिर भी जो मैं रेट बताता हूँ वो अप्रोक्स आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक रेट बताता हूँ कि कहीं आपके पास में वो सिक्के हैं और आप उनको बेचने जाएं तो आप ठगा नहीं जाएं, आपको कम कीमत ना मिले। अप्रोक्स आपको अगर किसी की सिक्के की कीमत मालूम है तो आपको अंदाज हो जाएगा कि ये सिक्का कितने में बिक सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो अभी रिसेंटली 1 रुपये की गड्डी का जो रेट बताया आपको कि वो 10 लाख में बिक जाएगा, 1964 का भूतलिंगम जी का, तो वो 10 लाख, 11 लाख या 9 लाख कहीं ना कहीं बिकेगा वो। पर अगर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो आप हो सकता है उसको 4 लाख में भी बेच दें। तो इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो आइए समझते हैं 50 पैसे के सिक्के के बारे में जो आपने यूज भी किए हैं। 1986 में एक सिक्का ढाला गया था 50 पैसे का। इसी मेटल थी कॉपर निकल, वेट वजन में ये 5 ग्राम का था और साइज में 24 mm, शेप में सर्कुलर। इसके एक साइड में लेफ्ट में भारत और राइट में इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है, बीच में अशोक स्तंभ और चारों तरफ फूल पत्तियों की बेलें हैं। इसके रिवर्स में आते हैं, रिवर्स में चारों तरफ फूल पत्तियों की बेलें हैं गोलाकार में। लेफ्ट में पैसे लिखे हुए हैं हिंदी में, राइट में इंग्लिश में पैसे लिखे हुए हैं, मध्य में 5050 न्यूमेरिकल और उसके नीचे में सन 1986 मिंटिंग ईयर। और जैसा कि आपको मालूम है कि उसके नीचे में मिंट मार्क रहता है। तो ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता दो ही मिंट में ढाला गया था। इसमें कलकत्ता का जो सिक्का है वो भी स्क्वायर कैटेगरी में आता है और आपको उस सिक्के की वैल्यू 20 रुपये से 50 रुपये तक मिल जाएगी। पर जितने भी सिक्के जो 1000-2000 के नीचे रहते हैं प्राय करके इतनी आसानी से नहीं बिकते हैं, क्योंकि सिक्के बिकने के लिए रेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सिक्के जो 20 से 50 रुपये के रेंज में हैं, ये आप लेने जाएंगे तो आपको हो सकता है 50 की जगह 60 रुपये में मिले, पर जब बेचने जाएंगे तो हो सकता है ये 30 रुपये में ही बिके आपका। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कलकत्ता का जो सिक्का है वो तो स्क्वायर कैटेगरी का है, वो 20 से 50 रुपये में आपका रेट है। और अगर बॉम्बे का सिक्का आपके पास में है तो ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास में है तो 2500 से लेके 6000 रुपये तक इसकी वैल्यू है और ये आसानी से बिक भी जाएगा क्योंकि ये रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो बॉम्बे का सिक्का जिसके नीचे में डायमंड मार्क, मिंट मार्क इसका डायमंड मार्क है, वो अगर है आपके पास में तो ये आपको 2500 रुपये से लेके 6000 रुपये तक दे सकता है, डिपेंड अपॉन बायर एंड सेलर। और ये सिक्के की रेट जो बता रहा हूँ मैं 6000 रुपया, ये यूएनसी कंडीशन में है। यूएनसी कंडीशन इसको कहते हैं जो अनसर्कुलेटेड कॉइन होते हैं, प्रायः ये अपने पास में नहीं मिलेंगे। और किसी भी सिक्के को आप अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो वो प्लास्टिक की जो स्लू आती है उसमें रखिए, जिससे कि उसमें दाग न लगे, डेंट न लगे। और सब सिक्कों को एक साथ ना रखें, अलग अलग स्लू में अलग अलग सिक्के रखें, एक स्लू में एक सिक्का रखें, जिससे कि उसमें दाग नहीं पड़ेगा। कई भाइयों का कमेंट आया है कि आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए जिसमें वो सिक्के मेरे को फ़ोटो खींच के भेज सके। मैंने भी कहा है कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर कुछ न कुछ आपको ज़रूर दूंगा। तो मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा जिसमें आप सिक्के मेरे को
पोस्ट कर सकें और मैं उसकी रिप्लाई करूँगा कि उस सिक्के की वैल्यू है कि नहीं है। जो भी सिक्का आप पोस्ट करेंगे उस सिक्के के आपको दोनों तरफ की फ़ोटो ठीक से क्लियरली खींच के डालना पड़ेगा, जिससे मैं उसकी एक ऑथेंटिक रेट और जो मेरे को समझ में आए वो बता सकूं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारी डिटेल रहेगी, कृपया उसको मिस ना करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहे, आप स्वस्थ रहें। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रगणों में इसको फैलाएं, जिससे कि मेरे को इस चैनल को चलाने में एल्गोरिदम मिलेगा और ये चैनल लोगों की रीच में पहुंच पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।